आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये वो फिनोमेना होता है जिसमें कि जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो उनमें क्या होगा कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म के भी आगे जो हैं 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। यानी अगर अलग-अलग कंपाउंड्स हैं तो वो सिर्फ डिफरेंट किस चीज़ में होंगे? अपने स्ट्रक्चर में होंगे और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के फर्दर 5 टाइप्स होते हैं। पहला है उसमें चेन आइसोमेरिज्म। ये वो फिनोमेना होता है जिसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो चेन होती है कार्बन एटम्स की, सिर्फ उसका डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है चेन आइसोमेरिज्म का एन ब्यूटेन। जो एन ब्यूटेन है वहाँ पे चेन जो है वो लीनियर है। जो आइसोब्यूटेन है वहाँ पे जो चेन है वो ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे जो सी एच है बीच में मिडल में उसके ऊपर सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है। जबकि एन ब्यूटेन जो है उसके अंदर सीधा लीनियर चेन बनी हुई है, 4 कार्बन की लीनियर चेन है। जो सेकंड टाइप है इसमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी इसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो कहाँ पे डिफ़र करेंगे? सिर्फ जो उनके फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे जो Cl है, यहाँ पे Cl जो है वो बिल्कुल CH2 के लास्ट में यानी फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें जो क्लोरीन ग्रुप है वो कहाँ पे लगा हुआ है? सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। तो इस तरह से पोजीशन का डिफरेंस आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। जैसे कि ईथर जो है उसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, यानी यहाँ पे OH ग्रुप है। यानी यहाँ पहले वाले में ईथर में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था फंक्शनल ग्रुप, और नेक्स्ट वाले में जो है OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर कीटोन जो है, कीटोन में CO ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उनमें जो कंपाउंड्स में डिफरेंस होगा वो सिर्फ उनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा। नेक्स्ट टाइप आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा? जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो डिफ़र करेंगे नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, यानी उनके अंदर जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल है मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। यहाँ पे क्या हुआ है, यानी मिथाइल भी है प्रोपाइल भी है। उसके बाद में सेकंड है डाइमिथाइलअमीन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जिनमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो डिफरेंट होगा, उनको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है कि जिसमें जो कंपाउंड है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसको हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं। एक फॉर्म हमारी हो जाती है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ टोटोमेरिज्म का कीटो एंड इनोल फॉर्म। कीटो जो होगा उसके अंदर तो क्या लगा होगा? आपका CO ग्रुप लगा होगा। जो इनोल होगा उसके अंदर OH ग्रुप लगा होगा। और ये जो अलग अलग फॉर्म आ रही हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं उनकी शिफ्टिंग हो जाती है, इसलिए ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जिसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूलर जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है एटम्स या ग्रुप्स की उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें जो OH ग्रुप हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो लेफ़्ट राइट में लगा हुआ है, देन वो लेफ़्ट में आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, और इस तरह से जो मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है जो पोजीशन ऑफ एटम्स है या ग्रुप्स है उनमें चेंज होगा। तो इसी को हम स्पेस आइसोमेरिज्म या फिर क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्दर जो हैं 2 टाइप्स होते हैं, जिसको हम सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं।
जो सिमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि 2 फॉर्म एग्ज़िस्ट करती हैं हमारे पास स्पेस आइसोमरिज्म की, सिस एंड ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म जो होती है, इसमें क्या होता है, जो 2 लाइक ग्रुप होंगे वो सेम साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, उसको तो बोलते हैं हम सिस फॉर्म। और जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें क्या होगा, जो 2 लाइक ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में होंगे डबल बॉन्ड के। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया हुआ है सिस फॉर्म का नीचे। यहाँ पे जो क्लोरीन ग्रुप है वो सेम साइड पे है डबल बॉन्ड के, जबकि ट्रांस में क्या हो जाएगा, तो ये तो सिस फॉर्म होती है, ट्रांस में इसका अपोजिट हो जाएगा कि क्लोरीन जो है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट में हो गया है। तो इस तरह से ये सिस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये किस वजह से ये सिमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, तो ये इसका रीज़न होता है कि हिंडर रोटेशन होती है। जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनमें हिंडर रोटेशन होती है, जो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसकी वजह से जो है सिमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अगर हम एक बात करें नॉर्मल लाइट की, तो जो लाइट जो होती है वो हर एक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है जब वो किसी निकल प्रिज्म से पास होती है। लेकिन अगर वही लाइट एक ही प्लेन में अगर हमारे पास कन्फाइंड हो जाए, तो फिर क्या होता है, वो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। तो जब लाइट जो है वो आपके निकल प्रिज्म से पास होती है, तो उसकी वाइब्रेशन अगर एक ही प्लेन में हो तो उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। देन हमारा आता है ऑप्टिकल कंपाउंड्स। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि जब हमारे पास जब हम इसको एक पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट में रखते हैं, तो क्या होता है, मतलब इस सोल्यूशन में, तो वो रोटेट करती हैं या तो लेफ़्ट की तरफ में या राइट की तरफ में। तो मतलब जो ये कंपाउंड होते हैं जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स लेफ़्ट और राइट, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो जब तो वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स राइट, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म और या फिर पॉजिटिव फॉर्म। और जब जो कंपाउंड रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट की तरफ पे, तो इसको बोलते हैं हम लिवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको हम नेगेटिव फॉर्म बोलते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, ये वो फिनोमेना होता है जिसमें कि जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में हो या फिर वो लीवो रोटेटरी फॉर्म में हो। तो इस तरह से जो है आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है आइसोमरिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।